आइए दोस्तों जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। मित्रों, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण जी अपने माता पिता वासुदेव और देवकी, जो कि कंस की जेल में बंद थे, उनको मुक्त कराने के लिए गए। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण भगवान विष्णु हो ना, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए आपने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की, हमें इतना कष्ट क्यों दिया। तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आदरणीय माँ, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में क्यों भेजा, किस कारण से, हमें क्या त्रुटि हुई थी। माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन में भेजा है। यह असंभव है, यह सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, माता, शायद आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप केकई और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी सोचती रह गई और फिर जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा कौशल्या माता है। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त किए यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए कर्म का नियम कितना बेदाग है, नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने अपने कर्मों का फल भोगा है और आपने अपने कर्मों का फल भोगा है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि उन्हें कर्मों का फल क्या होगा। क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में। हमें जो कर्म करते हैं उससे कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी तरह कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली, यह खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहले तो खुशी के रूप में मिला, दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त कुछ मन में खटका भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़ा गया तब वहाँ अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज़्यादा है तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदायी होगा, और यदि पुण्य कर्म ज़्यादा है तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके हैं। कर्म फल भोगने से स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच सके हैं, तो अन्य संसारिक जीवों की क्या बिसात है। श्री राम ने बाली को छिपकर मारा था। इसका फल उन्हें कृष्ण अवतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए वान से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान श्री राम के पिता दशरथ को भी अपने किए गए कर्म का फल ही भुगतना पड़ा। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिस कारण पुत्र वियोग में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसका फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसीलिए लोगों सत्कर्म की ओर प्रतक होना चाहिए ताकि उसे सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर अपने न्याय और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक स्नेह और आदर देती थी। राजा धर्मवीर का एक अद्भुत महल था जो चारों ओर सुंदर बागों से घिरा हुआ था। राजा धर्मवीर का एक घनिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक था
ऋषि वशिष्ठ एक महाज्ञानी और तपस्वी थे जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था। एक दिन राजा धर्मवीर ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, क्या जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। राजा धर्मवीर के राज्य में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी थी। वह अपने जीवन में सादा, सत्य और धर्म का पालन करता था। हरिदास अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार हरिदास के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सभी लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। हरिदास ने अपने पास बचे हुए अन्न को गांव के लोगों में बांट दिया। उसकी इस उदारता से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हरिदास का परिवार भूखा रह गया। हरिदास ने अपने कर्मों से बहुत पुण्य कमाया, लेकिन फिर भी वह और उसका परिवार कष्ट में है। क्या यह अन्याय है? रहस्य वरिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यह केवल प्रारंभ है। कर्मों का फल समय पर मिलता है। हरिदास का परिश्रम और उसकी निष्ठा उसे अवश्य ही फल प्रदान करेगी। कुछ दिनों बाद एक दिन हरिदास को जंगल में एक गुफा मिली। गुफा के भीतर उसे एक विशाल खजाना मिला। हरिदास ने उस खजाने का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि पूरे गांव को उस खजाने से लाभान्वित किया। हरिदास की उदारता और कर्मों का फल उसे सुख और समृद्धि के रूप में मिला। राजा धर्मवीर ने इस घटना से प्रेरणा ली और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करेंगे। हर जीव इस संसार में कर्म करता है और हर कर्म का फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। प्रकृति के नियमों के अनुसार हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कहानी एक छोटे से कबूतर पर आधारित है, जो अपने कर्मों के कारण अलग अलग समय पर विभिन्न अनुभवों से गुजरता है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर अनगिनत पक्षियों के घोंसले थे, जिसमें से एक घोंसला एक कबूतर का भी था। यह कबूतर अन्य कबूतरों से थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में चमक और उड़ने में अद्वितीय क्षमता थी, लेकिन उसके भीतर एक विशेष गुण था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। कबूतर का नाम था चिंतामणि। चिंतामणि ने जन्म से ही अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने उसे सिखाया कि दुनिया में कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म हमेशा बुरा फल देते हैं। यह शिक्षा चिंतामणि के दिल में गहराई से बैठ गई थी और उसने अपने जीवन का हर निर्णय इसी सिद्धांत पर लिया। चिंतामणि जब बड़ा हुआ तो उसे अपने खुद के लिए एक नया घोंसला बनाने का निर्णय लिया। वह एक सुंदर स्थान की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दिनों तक उड़ने के बाद उसने एक शांत और सुंदर स्थान पाया, जहां उसने अपना घोंसला बनाया। इस नए घोंसले में उसने एक दिन बीज बिखेरने का काम किया। उसने देखा कि बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु और पक्षी वहां आकर भोजन करने लगे। चिंतामणि ने सोचा कि यह अच्छा कर्म है, जिससे उसे कभी भी अच्छा फल मिलेगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने चिंतामणि के घोंसले को देखा और सोचा कि इस कबूतर को पकड़कर वह अच्छे पैसे कमा सकता है। उसने जाल बिछाया, लेकिन चिंतामणि अपने अच्छे कर्मों के कारण उस जाल से बच गया। चिंतामणि को आभास हो गया कि वह स्थान अब सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वह तुरंत वहां से उड़ गया और एक नए स्थान की तलाश में निकल पड़ा। चिंतामणि ने अपने जीवन में कई नए दोस्त बनाए। उनमें से एक था एक छोटा सा गौरैया, जिसका नाम मुक्ति था। मुक्ति और चिंतामणि अच्छे मित्र बन गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और जीवन की विभिन्न बातों पर चर्चा की। मुक्ति ने चिंतामणि से पूछा,
तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा सबक क्या मिला है? चिंतामणि ने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि कर्म कभी बेकार नहीं जाते। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। एक दिन मुक्ति एक शिकारी के जाल में फंस गई। वह बहुत परेशान थी और चिल्लाने लगी। चिंतामणि ने उसकी आवाज़ सुनी और तुरंत उसकी मदद करने के लिए आया। उसने अपने बुद्धि और साहस का प्रयोग करते हुए जाल को काट दिया और मुक्ति को आज़ाद कर दिया। मुक्ति ने उससे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे इस अच्छे कर्म के लिए तुम्हें जीवन में अवश्य अच्छा फल मिलेगा। समय बीतता गया और चिंतामणि का जीवन सुखमय हो गया। लेकिन एक दिन उसे एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। वह अपने नए घोंसले से दूर एक तालाब के किनारे पर पानी पीने गया था। तभी उसने देखा एक विशाल सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। चिंतामणि ने तुरंत उड़कर खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सांप बहुत तेज था और उसने उसे घेर लिया। चिंतामणि के मन में घबराहट होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने अच्छे कर्मों की याद किया और भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस संकट से बचा ले। तभी अचानक एक बड़ा बाज आकर उस सांप पर झपटा और उसे मार डाला। चिंतामणि इस तरह बच गया। उसे महसूस किया कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे इस संकट से बचाने के रूप में मिला है। चिंतामणि ने अपने जीवन के दौरान हमेशा अच्छे कर्म किए और दूसरों की मदद की। उसने कभी भी किसी का अहित नहीं किया और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चला। धीरे धीरे वह वृद्ध होने लगा। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वह संसार से विदा लेकर भगवान के चरणों में लीन हो जाएगा। चिंतामणि ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे विदाई ली। उसने सबको सिखाया कि जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ी पूजा है। उसने आखिरी बार अपने घोंसले की ओर देखा, जो अब उसके बच्चों और पोते पोतियों का था। चिंतामणि ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस छोड़ दी। एक बार की बात है, एक पानी जहाज समुद्र तूफानों में फंस गया। पानी जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए। एक को छोड़कर ईश्वर की कृपा से बच गया और तैरते तैरते वह व्यक्ति एक टापू पर पहुंच गया। वहां वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। फिर वहाँ रात को रेत में ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने भगवान से प्रार्थना की पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इस तरह से दिन गुजरते गए। वह रोज प्रार्थना करता पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। एक महीने बाद अब वह हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थी और टापू में लकड़ी का झोपड़ा बनाकर रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियों का शिकार कर उन्हें खाता। एक दिन वह मछली पकड़ने के लिए चूल्हा जलाया। तब लकड़ियाँ खत्म हो गई। वह लकड़ियाँ लेने के लिए बाहर गया और जब वह लौटकर आया तो उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। यह देख उसे बहुत उदास हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, ईश्वर आप बहुत निर्दयी हो। मैंने आपसे मदद मांगी, आपने मदद नहीं की। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। ईश्वर आप बहुत निर्दयी हो। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहा। रात हो गई। वह बाहर रेत में ही सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब उसने देखा एक बड़े से पानी का जहाज सामने आया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे कोई बचाने के लिए आ सकता है। वह पानी जहाज में चढ़ा और पानी जहाज चलाने लगा। उत्सुकता से उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने कहा, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। फिर उसने अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वह समझ गया कैप्टन ने उसके जलते हुए झोपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया था। उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था ताकि वह उस टापू से निकल सके। अब वह ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा।
दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते। जब भी हम बुरा वक्त आता है, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, इसमें ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेंगे।